वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2022 में आई मूवी एम्बुलेंस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और उसके लीड रोल में है जैक गाइलेनहॉल। मूवी की शुरुआत में हमें लॉस एंजलिस शहर का नाइट व्यू दिखाया जाता है। फिर हम विलियम शार्प नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि फोन पर एक हॉस्पिटल सुपरवाइजर से बात कर रहा है। इनकी बातों से पता चलता है कि विल ने अपनी वाइफ एमी की ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करवाया था, मगर हॉस्पिटल सर्विसेज बहुत खराब हैं। उन लोगों ने विल की वाइफ की मेडिकल फाइल तक भी नहीं बनाई है। विल हॉस्पिटल स्टाफ से बोलता है कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरी वाइफ को ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं आर्मी में सर्व कर चुका हूँ और मैंने देश के लिए जान दांव पे लगा दी थी। मगर स्टाफ ये कहकर फोन काट देता है कि उसे कॉफी पीने जाना है। तो विल भी समझ जाता है कि आज के दौर में लोगों के लिए जान की कीमत एक कॉफी कप से भी कम है। यही सब बातें एमी भी सुन रही होती है, तो वो स्माइल करके कहती है कि मेरा इस दुनिया से भरोसा उठ गया है, मगर मैं अब भी तुम पर भरोसा करती हूँ। तुम इतना प्रेशर अपने ऊपर मत डालो। इसके बाद विल तैयार होकर अपने एडॉप्टिव ब्रदर से मिलने जाता है। इसके बाद हमें एक एम्बुलेंस दिखाई जाती है, जिसमें उसके रेडियो पर डिस्पैच ऑर्डर आते हैं। तो ये लोग जल्दी से इंसिडेंट वाली जगह पर जाने लगते हैं। वैसे इस ईएमटी का नाम कैम थॉमसन है। ईएमटी यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचकर कैम देखती है कि एक कार फेंस में घुस गई है और तो और कार के अंदर मौजूद बच्ची के पेट में भी एक सरिया घुस गई है। तो कैम बच्ची को तसल्ली देती है कि फिक्र नॉट बच्चे, हम तुम्हें बचा लेंगे। फिर जैसे तैसे फेंस को काटकर बच्ची को टेम्परेरी ट्रीटमेंट दिया जाता है और फिर इसके बाद बच्ची को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ विल एक गैराज जाता है, जहाँ पर बहुत सारी धासु कार मौजूद हैं, जिन्हें देखकर विल उन्हें काफी एडमायर करने लगता है। और फिर एंट्री होती है विल के भाई डैनी की, जो कि विल से मजाक में कहता है कि मेरी कार को नजर मत लगा देना। असल में डैनी एक जाना माना क्रिमिनल है और ये कार भी उसने सीधे तरीके से इकट्ठा नहीं की है। वैसे विल डैनी के क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से उसे दूर ही रहता है, आखिर बीवी बच्चों वाला आदमी जो है। वैसे ये दोनों भाई एक दूसरे को देखकर काफी खुश है। फिर विल डैनी को बताता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो डैनी टॉन्ट करते हुए कहता है कि मुझे मालूम है, तुम सिर्फ जरूरत के समय ही मुझसे मिलने आते हो। इसके बाद ये दोनों भाई अपनी पुरानी पिक्स देखकर अपना बचपन याद करने लगते हैं। तो डैनी सीरियस होकर पूछता है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। तो विल कहता है कि मुझे एमी की सर्जरी के लिए $2,31,000 चाहिए। तो डैनी कहता है कि तुम्हें इससे कहीं ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, मगर तुम्हें हमारे साथ एक काम करना होगा। डैनी बताता है कि आज एक बैंक में $32 मिलियन पैसा आने वाला है। हम उस पैसे को चुराने वाले हैं, मगर हमें इस मिशन के लिए एक और आदमी की जरूरत है। तो काफी देर हेजिटेट करने के बाद विल इस जॉब के लिए मान जाता है। इसके बाद ये लोग रॉबरी के लिए तैयारी करने लगते हैं, जिसके लिए इन लोगों ने एक डिलीवरी ट्रक चुराकर उस पर पेंट कर डाला है। इसके बाद ये लोग गाड़ी लेके रॉबरी के लिए निकल पड़ते हैं और सीधा लॉस एंजलिस फेडरल बैंक जाते हैं। और फिर इसके बाद टीम अंदर जाने लगती है और फिर ये लोग जल्द ही बैंक को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। मगर तभी मेन गेट पे जैक नाम का एक पुलिस वाला आ जाता है, तो उसको बैंक के डोर्स लॉक्ड मिलते हैं। तो ये पुलिस वाला काफी हल्ला काटने लगता है, तो मजबूरी में डैनी को यहाँ पर आकर उसे रिसीव करना पड़ता है। डैनी जैक को बताता है कि बैंक में पैसा ट्रांसफर किया जाना है, इसलिए आज बैंक लॉकडाउन पे है। मगर जैक फिर भी इंसिस्ट करता है कि वो बैंक के अंदर जाना चाहता है। तो डैनी जैक को अंदर ले आता है। असल में जैक की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम किम है, वो इस बैंक में काम करती है। तो जैक उससे मिलने आया है, इस बात से बेखबर कि वो मारा भी जा सकता है। डैनी फिर किम से बातें करने जाता है, जहाँ किम काफी डरी हुई है, क्योंकि उसके सभी साथियों को हॉस्टेज बनाया जा चुका है। मगर जैक जल्द ही सिचुएशन भांप लेता है। मगर डैनी उस पर गन तान कर बोलता है कि अगर कोई भी होशियारी की तो हम तुम्हें और बैंक के सभी स्टाफ मेंबर को मार देंगे। वहीं बाकी की टीम वॉल्ट का सारा कैश बैग में भरने लगती है। और इसी समय बैंक के बाहर मौजूद जैक के पार्टनर को कुछ शक होने लगता है, क्योंकि उसके पार्टनर जैक ने काफी देर से स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी है और तो एक डिलीवरी ट्रक बैंक के चक्कर काट रहा है। तो वो ट्रक को रुकवाकर चेक करने लगता है। तो ड्राइवर काफी घबरा जाता है। ड्राइवर डैनी से पूछता है कि क्या मैं इस पुलिस वाले को निपटा दूं? वहीं बाकी टीम चोरी पूरी करके बाहर निकलकर आने लगती है और ट्रक का ड्राइवर जैक के पार्टनर पर ट्रक चढ़ाने का ट्राई करता है, मगर वो पुलिस वाला बच जाता है। इसके बाद यहाँ पर गन फायर चालू हो जाती है और गन फायर सुनकर भारी तादाद में पुलिस वाले यहाँ पे आने लगते हैं। वो लोग तो आर्मर ट्रक भी ले आते हैं, जिनमें हेवीली आर्म्ड पुलिस वाले थे। वैसे डैनी और विल काफी चालू थे। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि कुछ ढक्कनों ने पुलिस वाले पे गोली चला दी है, तो वो जैक को लेकर पीछे के रास्ते से भागने लगते हैं। खैर, पुलिस से कौन उलझना चाहेगा, मगर मौके का फायदा उठाकर जैक डैनी से चिपट जाता है। तो हड़बड़ी में विल से गोली चल जाती है, जिससे जैक इंजर्ड हो जाता है। तो ये लोग जैक को छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं और इस समय जैक का पार्टनर, जिसका नाम मैक है, वो जैक तक पहुँच जाता है और वो अपने पार्टनर की हालत देखकर जल्दी से एम्बुलेंस बुलाने लगता है, जिसका रिमाइंडर सीधा कैम वाली एम्बुलेंस में जाता है। तो ये लोग जल्दी से बैंक की तरफ जाने लगते हैं और सीधा बैंक के पार्किंग गैराज में पहुंच जाते हैं।
इसके बाद कैम जल्दी से जैक को एम्बुलेंस में चढ़ा लेती है और यहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। मगर शायद कैम का काफी बैड लक है, डैनी इस एम्बुलेंस को देख लेता है और वो एम्बुलेंस को रुकवा कर ड्राइवर को बाहर फेंक कर एम्बुलेंस को अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसके बाद वेल एम्बुलेंस को यहाँ से निकाल ले जाता है। तब जाकर वेल राहत की सांस लेता है। वहीं जैक के पार्टनर मैक को एम्बुलेंस का ड्राइवर मिल जाता है, तो वो जल्दी से पुलिस वालों को रिपोर्ट कर देता है कि कुछ रॉबर्स एम्बुलेंस को हाईजैक करके भागे हैं। वहीं अब तक बैंक के बाहर पुलिस वालों ने लगभग सभी रॉबर्स को मार दिया है और अब बस वेल और डैनी ही बचे हैं। तो पुलिस कैम वाली एम्बुलेंस की सर्च में लग जाती है और जल्द ही एसआईएस कैप्टन मुनरो भी सीन पे पहुंच जाता है, जहां हमें पता चलता है कि रॉबरी से पहले ही बैंक के आसपास काफी पुलिस वाले छुपे हुए थे। उन्होंने रॉबर्ट्स के लिए ट्रैप बिछाया हुआ था। वो लोग रॉबर्ट्स के ट्रक को फॉलो करके उन्हें पकड़ना चाहते थे, मगर जैक और मैक ने उनके मिशन को खराब कर दिया, क्योंकि अगर जैक बैंक के अंदर न जाता तो इतने सारे लोग बेवजह नहीं मरते। तो कैप्टन मुनरो मैक पर काफी भड़कता है, मगर फिर भी वो मैक को तसल्ली देता है कि वो जैक को बचा लेगा। वहीं विल एम्बुलेंस को बैक एले में ले आता है, क्योंकि अब पुलिस हेलीकॉप्टर्स भी इनकी एम्बुलेंस को ढूंढ रहे थे। और जब विल और डैनी का ध्यान भटका हुआ था, तब मौका पाकर कैम एम्बुलेंस से भाग जाती है, मगर तभी जैक की हालत बिगड़ने लगती है। तो कैम वापस लौट आती है और फिर विल एम्बुलेंस को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जल्द ही पुलिस वालों को इनकी गाड़ी दिख जाती है, तो ये लोग गाड़ी को चेस करने लगते हैं। वेल अब लगभग आंखें बंद करके गाड़ी चला रहा है, मेरा मतलब अंधाधुंध गाड़ी चला रहा है। वहीं डैनी कैम की मदद करने लगता है ताकि वो जैक को ट्रीट कर सके। खैर डैनी भी नहीं चाहता कि उनके हाथों एक पुलिस वाला मारा जाए। इसके बाद हमें दो लोग दिखाए जाते हैं। बूढ़े वाले का नाम पापी है और जवान वाले का नाम रॉबर्टो है। पापी असल में डैनी और विल के फादर का अच्छा दोस्त है। उसे डैनी का कॉल आता है कि पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है, कि पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम हमारी हेल्प करो और इस काम के लिए तुम्हें $8 मिलियन मिल जाएंगे। तो पापी इस डील के लिए मान जाता है और इसी वक्त विल गाड़ी से खूब तोड़फोड़ करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तभी कैम इन्हें बताती है कि इमरजेंसी ब्लड खत्म हो रहा है। तो विल जैक को अपना ब्लड देने के लिए तैयार हो जाता है, मगर इनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब इस रॉबरी केस को हैंडल करने के लिए एफबीआई भी शामिल हो जाती है। एफबीआई यूनिट का लीडर एजेंट क्लार्क डैनी को पहचान लेता है, तो वो भी अपनी टीम को लेकर वैन के डायरेक्शन में जाने लगता है। वहीं पुलिस वालों से पीछा छुड़ाने के लिए डैनी वार्निंग फायर करने लगता है, मगर कैम को जोर से खुजली मचने लगती है। वो डैनी पर चढ़ जाती है, तो डैनी काफी भड़क जाता है कि मैं तो बस वार्निंग फायर करने वाला था और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से किसी को चोट लग सकती थी। इसके बाद डैनी कैम को एम्बुलेंस के डोर पे ले जाकर पुलिस वालों को धमकाता है कि पीछे हट जाओ वरना मैं इस लड़की को बाहर फेंक दूंगा। मगर जैक का पार्टनर मार्क अपनी कार स्लो नहीं करता, तो डैनी उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। तो गन फायर सुनकर कार में मौजूद एक डॉग काफी डर जाता है और जोर जोर से भौंकने लगता है, और कोइंसिडेंटली ये डॉग कैप्टन मुनरो का था। तो वो अपनी डॉग की आवाज सुनकर जल्दी से सभी पुलिस वालों को रुकवा देता है। इसके बाद जल्द ही इस खतरनाक चेस की न्यूज सभी न्यूज चैनल पे आने लगती है। वहीं एफबीआई एजेंट क्लार्क कैप्टन मुनरो को आकर बताता है कि इस रॉबरी का मास्टरमाइंड डैनी शार्प नाम का आदमी है, जो कि 17 साल की उम्र से चोरी डकैती कर रहा है। और तो और उसका पिता एक लेजेंड था जिसने 90s में 6 बैंक लूटी थी। क्लार्क कहता है कि मैं डैनी को अच्छे से जानता हूँ, वो पहले मेरा दोस्त था और मेरे हिसाब से डैनी जैक को किसी भी हालत में जान से नहीं मारेगा, क्योंकि डैनी जैक का यूज करके सेफली बचकर यहाँ से भागना चाहता है। इसके बाद कैप्टन मुनरो एफबीआई को भी केस में शामिल कर लेता है। वहीं अब तक जैक की हालत काफी बिगड़ने लगती है, तो कैम बोलती है कि जैक को सर्जरी की जरूरत है, वो भी अभी के अभी, वरना वो मारा जाएगा। तो डैनी कैम पर गन तान देता है, तो वो डैनी का इशारा समझ जाती है और खुद ही अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, जो कि एक डॉक्टर था। इसके बाद डॉक्टर जैक की हालत को चेक करके अपने 2 कलीग्स को कॉन्फ्रेंस में ले लेता है, जो जैक की हालत को देखकर सर्जरी करने का तरीका बताने लगते हैं। तो कैम उनके बताए स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी काटपीट चालू कर देती है, और विल जिसने आर्मी में घाव पट्टी करना सीखा था, वो साइड चेंज करके कैम्प की हेल्प करने लगता है। और थोड़ी ही देर में ये लोग डॉक्टर के बताए स्टेप्स को फॉलो करते हुए जैक की सर्जरी कर देते हैं, और फिर जैक की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। तो विल कैम को तसल्ली देता है कि डरो मत, मैं तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल लूंगा, तुम हिम्मत मत हारना। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन कैम के बॉयफ्रेंड से कॉल करके पूछता है कि सर्जरी कामयाब रही या नहीं। तो डॉक्टर बोलता है कि उस ऑफिसर को बचा पाना काफी मुश्किल है, मगर इस डॉक्टर को ये पता नहीं था कि कैम ने सर्जरी बिल्कुल ठीक की है और जैक भी जिंदा है। तो कैप्टन का पारा चढ़ने लगता है और अब वो डैनी और विल को पकड़ने के बजाय उन्हें मारना चाहता है। इसके बाद कैप्टन बिल्डिंग के ऊपर अपने स्नाइपर्स सेट करने लगता है ताकि मौका मिलते ही डैनी और विल को मार दिया जाए, मगर एजेंट क्लार्क को ये सब ठीक नहीं लग रहा। तो वो वैन में मौजूद जैक के फोन पर कॉल करता है, जिसे कैम पिक करती है। तो एजेंट उससे बोलता है
कि पुलिस वाले दोनों रॉबर्ट्स को उड़ाने वाले हैं, तुम जल्दी से स्ट्रेचर के नीचे छुप जाओ और किसी चीज को कस के पकड़ लो। तो कैम उसे रिमाइंड करती है कि ऐसा मत करो, जैक अभी भी जिंदा है। मगर एजेंट और पुलिस वाले उसकी बात बिना सुने ही अटैक करने वाले थे। तो कैम डैनी को स्नाइपर्स के बारे में बता देती है। तो एन मौका पाते ही विल गाड़ी को टर्न करके खुद को बचा लेता है, मगर अब डैनी की बहुत बुरी तरह से सनक जाती है और फिर वो रेडियो को कैम को देकर सीधा उस पर गोलियां चला देता है। मगर कैम इस सब से बच जाती है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे विल ने गाड़ी हिला दी थी। तो फिर इन दोनों भाइयों में लड़ाई चालू हो जाती है और इस सब का फायदा उठाकर कैम FBI को मैसेज करके डैनी का प्लान बता देती है। तो एजेंट क्लार्क कैम को बोलता है कि तुम्हें विल को अपनी तरफ करना होगा और उन भाइयों के बीच में फूट डालकर एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर करना होगा। तो फिर कैम चालूपंथी दिखाने लगती है और वो बहाना बनाकर विल का ब्लड फिर से निकालने लगती है ताकि वो विल को कमजोर कर सके। मगर जब उसे पता चलता है कि विल ये सब अपनी वाइफ की सर्जरी के लिए कर रहा है, तो वो काफी दुखी होने का नाटक करके विल को फिर से फंसाने की कोशिश करती है। वहीं एक ब्रिज के नीचे पापी के आदमियों ने कई एम्बुलेंस का इंतजाम कर लिया था ताकि वो एम्बुलेंस को स्वैप करके पुलिस से पीछा छुड़ा सकें। तो इन लोगों में से एक लड़का जो कि डैनी का चेला है, वो डैनी को कॉल करके बोलता है कि अबे डैनी, तूने मुझे अपनी कार को पेंट करने के लिए बुलाया था, मगर यहाँ तो पापी के आदमियों ने अपना डेरा जमा रखा है। इन लोगों के पास तो बड़ी बड़ी गन, रॉकेट लॉन्चर और इवन बॉम्ब भी हैं। क्या तुम लोग कोई वॉर लड़ने वाले हो? मुझे इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना, मैं घर जाना चाहता हूँ। मगर डैनी उसकी एक भी नहीं सुनता। इसके बाद विल एम्बुलेंस को ब्रिज के नीचे ले आता है तो पुलिस वाले हेलीकॉप्टर से उनका पीछा करते हैं, मगर डैनी फायर करके हेलीकॉप्टर को भगा देता है और फिर ये पुलिस वालों को चकमा देकर पापी वाली जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ डैनी का चेला एम्बुलेंस पर पेंट करने लगता है। डैनी विल से बोलता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि आगे की चेज बहुत खतरनाक होने वाली है, हम सभी मर भी सकते हैं। मैं तुझे और मुसीबत में डालना नहीं चाहता। मगर विल अपने भाई को छोड़कर जाना नहीं चाहता। तो ये जानकर डैनी काफी खुश है। वहीं अब तक डैनी ने अपनी गाड़ी पर ग्रीन पेंट करवा लिया था। इसके बाद कई सारी एम्बुलेंस पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ से निकल पड़ती हैं और ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं। जब पुलिस वाले डैनी की चेले की एम्बुलेंस को घेर लेते हैं, तब डैनी और विल अपनी ग्रीन एम्बुलेंस को लेकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो डैनी पापी के बेटे रॉबर्टो को इन्फॉर्म कर देता है कि हम लोग सेफली निकल चुके हैं और तुम भी निकल जाओ। तो रॉबर्टो अपनी गाड़ी में बम लगाकर बाहर कूद जाता है और जैसे ही ये गाड़ी पुलिस वालों के पास पहुंचती है, रॉबर्टो इस गाड़ी को उड़ा देता है, जिससे काफी सारी पुलिस कार्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। मगर इस समय मार्क रॉबर्टो को भागते हुए देख लेता है तो वो रॉबर्टो को पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पापी के गुंडे अपने रिमोट कंट्रोल कार से पुलिस वालों पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जिससे पुलिस वालों में भगदड़ मच जाती है। असल में ये अटैक एक डायवर्जन था ताकि रॉबर्टो को सेफली भागने का मौका मिल सके, मगर उसके पीछे तो मार्क पड़ चुका है जो कि जल्द ही रॉबर्टो को पकड़ लेता है और फिर छीना झपटी में रॉबर्टो मारा जाता है। और जल्द ही इस बारे में पापी को भी पता चल जाता है कि उसका बेटा मारा गया। तो पापी लगभग पागल सा हो जाता है। तो जब डैनी अपनी एम्बुलेंस लेकर पापी के अड्डे पर आता है तो उसे यहाँ का माहौल थोड़ा डेंजरस लगने लगता है। तो डैनी जल्दी से पापी को उसके $8 मिलियन दे देता है। मगर तभी पापी को एक आदमी रिपोर्ट करता है कि एम्बुलेंस में एक पुलिस वाला मौजूद है जिसके साथी ने ही रॉबर्टो को मारा है। वहीं जैक को अब तक होश आ गया था तो वो कैम को अपने हिडन गन निकाल कर दे देता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। वहीं पापी डैनी से बोलता है कि मुझे वो पुलिस वाला चाहिए और तो और वो EMT वाली लेडी मारी जाएगी, जिसके लिए डैनी आसानी से मान जाता है क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा है कि कैम ने ही उसे बिट्रे करके उनके सभी प्लान्स और उनकी लोकेशन की जानकारी पुलिस को दे दी थी और ऐसी लेडी का मर जाना ही बेहतर है, इस सब के खिलाफ है। तो पापी के गुंडे विल को घेरने लगते हैं। इसके बाद डैनी और विल गुंडों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं और थोड़ी देर में ये लोग सभी गुंडों को मार देते हैं। मगर जब विल एम्बुलेंस के पास जाता है तब कैम उसे गोली मार देती है। ये लेडी भी बढ़िया है, जो इनकी जान बचाना चाहता है इसने उसी को गोली मार दी। मगर जब डैनी यहाँ पे आता है तो कैम ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे पता ही न हो कि विल को गोली किसने मारी है। इसके बाद गाड़ी में एक और पेशेंट बढ़ जाता है और फिर डैनी एम्बुलेंस को लेकर यहाँ से निकल जाता है। मगर अब तक पुलिस वालों को डैनी के प्लान का पता चल गया था तो वो रियल गाड़ी को चेज करने लगते हैं। वहीं कैम विल को बचाने की कोशिश कर रही है तो विल पैसों वाले बैग में से एक पैकेट कैम को दे देता है, ये बोलकर कि मेरे मरने के बाद इन पैसों को मेरी बीवी तक पहुंचा देना, उसे इस पैसों की सख्त जरूरत है वरना वो मारी जाएगी। तो कैम उसे इस बात के लिए प्रॉमिस कर देती है। यहाँ पे हमें अंदाजा हो जाता है कि कैम ने विल को जानबूझकर गोली नहीं मारी थी। उसे तो लगा कि पापी के गुंडे उसे मारने आ रहे हैं
तो उसने गलती से घोड़ा दबा दिया। इसके बाद विल की हालत काफी बिगड़ने लगती है, तो डैनी एम्बुलेंस को सीधा एक हॉस्पिटल ले जाता है ताकि विल का ट्रीटमेंट हो सके, मगर जल्द ही पुलिस गाड़ी को घेर लेती है। खैर, डैनी को पैसे से ज्यादा अपने भाई की फिक्र थी, तो वो गाड़ी रोककर कैम की हेल्प करने चला जाता है, मगर तभी उसे गाड़ी में जैक की गन मिल जाती है। तो वो भड़कते हुए जैक से पूछता है कि क्या तूने मेरे भाई को मारा है? तो कैम बोलती है कि गोली जैक ने नहीं बल्कि मुझसे चल गई थी, मगर विल को हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मगर अब तक डैनी पूरी तरह से गुस्से से पागल हो चुका था क्योंकि उसके भाई की जान खतरे में है। तो डैनी कैम से बोलता है कि चलो बाहर चलते हैं, जहां मैं तुम्हें लाइव मीडिया के सामने मारूंगा, हम एक साथ मरेंगे। और जब डैनी कैम को लेकर बाहर निकलता है, तब कैम के बजाय उसे एक गोली लगती है, जो कि सरप्राइजिंगली पुलिस वालों की बजाय विल ने चलाई थी। असल में विल अपने भाई के पागलपन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वैसे भी अब विल और डैनी दोनों ही क्रिमिनल थे और उनकी वजह से किसी इनोसेंट को मरने की जरूरत नहीं है, तो उसने खुद ही अपने हाथों से अपने भाई को मार दिया, क्योंकि जो भी हो उसके भाई का मरना तय था, या तो उसके हाथों या पुलिस वालों के हाथों। इसके बाद विल को भी पकड़ लिया जाता है और फिर डैनी विल से आई एम सॉरी बोलकर मारा जाता है। इसके बाद पुलिस वाले जैक को गाड़ी से निकाल लेते हैं, मगर वो लोग विल को इमरजेंसी ट्रीटमेंट तक भी नहीं देते, वो लोग विल को मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये सब देखकर विल की वाइफ हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, जिससे कैम का ध्यान उस पर चला जाता है। तो कैम को भी ध्यान आ जाता है कि विल अच्छा आदमी है, तो वो विल की हेल्प करने चली जाती है। मार्क उसे रोकने की कोशिश करता है, वो नहीं चाहता कि विल को इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिले। तो कैम गुस्से से बोलती है कि इसने तुम्हारे पार्टनर की जान बचाई है, इंक्लूडिंग मेरी भी। तो मार्क भी कैम की हेल्प करने लगता है। जल्द ही विल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसके बाद कैम एमी से जाकर मिलती है और सीक्रेटली उसके स्ट्रोलर में पैसों का एक पैकेज छुपा देती है, क्योंकि उसने विल से वादा जो किया था। इसके कुछ समय बाद जैक को होश आ जाता है, तो वो एजेंट क्लार्क को बताता है कि विल ने मेरी जान बचाई है, मगर वो ये बात छुपा लेता है कि विल ने ही उसे गोली मारी थी। वही ट्रीटमेंट के बाद विल को भी होश आ जाता है और अब वो खतरे से बाहर है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।